नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम का उपन्यास पिंजर का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। पहले लाजो जलती कुड़ती उठकर शराब की बोतल बुढ़िया के बेटे के आगे लाकर रख देती थी, पर आज लाजो स्वयं ही भीतर से वह शराब की बोतल निकाल लाई जो बुढ़िया के बेटे ने इलायची डलवा कर दुगनी आंच की खिंचवाई थी और पुरानी और तेज होने के कारण अलग रखी हुई थी। बुढ़िया का बेटा सोच रहा था, आज लाजो ने मोठ की खिचड़ी भी मलाई जैसी बनाई है। आज लाजो दारू की बोतल भी स्वयं निकाल के लाई है। आज तो लाजो बहुत खुश है। बुढ़िया झपकियां ले रही थी। आंगन में आग ठंडी हो गई थी। आज बहुत ठंड है, मैंने तेरी खाट भीतर डाल दी है, जा भीतर जाकर लेट जा, लाजो ने घर की मालकिन की तरह बुढ़िया से कहा। एक बार बुढ़िया ने आंखें फाड़कर लाजो की ओर देखा। आज तो जैसे दिन ही पलट गए हैं। आज तो मैं इसे जंतर पहनाने वाली थी, ये तो पहले ही असर हो गया लगता है। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा और भीतर जाकर लेट गई। रात का अंधकार पल पल गहरा रहा था। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर लाजो की बाह खींच रहा था। रात का पहला पैर कब का बीत गया। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर खाट पर सो गया। उस घर की दीवारों ने, उस घर की कड़ियों ने जहाँ पहले इतने परिवर्तन देखे थे, उस आधी रात को यह भी देखा कि लाजो दबे पांव ड्योढ़ी का दरवाजा खोलकर उस घर की रैली से बाहर निकल गई। लाजो थोड़ी दूर चलती उसे डर लगता, शायद कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। किसी ने उसे कंधे से पकड़ लिया है, किसी ने उसे गर्दन से नाप लिया है। जाड़े की आधी रात की ठंड में भी लाजो के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। अमावस की रात थी, फिर भी आकाश पर छिटके हुए तारों का प्रकाश भी लाजो को तीखा लग रहा था। अपने घर की दीवार लागने के बाद अगले घरों के रास्ते पर बढ़ते हुए लाजो एकाएक ठिठक गई। लाजो ने गर्दन घुमाकर अपने घर की लंबी दीवार की ओर देखा। कोहरे की बात सारी गली में खामोशी जमी हुई थी। फिर भी लाजो ने गली का सीधा रास्ता छोड़ घरों के पिछली ओर वाला लंबा रास्ता पकड़ लिया। घरों की दीवारें समाप्त हो गईं। बाहर के कुएं तक पहुंचने के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। यहाँ लाजो के नंगे पैरों से एक कंपन उठकर उसके माथे की नसों में फैल गया। लाजो ने पीछे मुड़कर कब्रों की तरह सोते हुए घरों को देखा। अभी तक प्रलय नहीं हुई थी, अभी तक कब्रों में से कोई मुर्दा नहीं उठा था। लाजो को अपनी सांस की आवाज़ भी सुनार की धौंकनी सी सुनाई दे रही थी, पर लाजो के पास विचारों में डूबने के लिए समय नहीं था। लाजो ने एक बार तारों के धुंधले प्रकाश को देखा और मैदान में आगे बढ़ गई। लाजो के दिल को एक पल धड़का सा लगा कि मैदान में से जाते समय उसे दूर से कोई भी देख सकता था। लाजो के शरीर पर कपड़े भी कुछ सफ़ेद थे। उसे मैले अंधकार में अपने कपड़ों की सफ़ेदी से भी डर लग रहा था, पर अब तो लाजो ने पूरा मैदान पार कर लिया था। उसने घूमकर पीछे देखा, सारा मैदान खाली था। कुएं की ओर देखते ही लाजो का जी घबरा उठा। कुएं पर कोई नहीं था, रसीद नहीं आया, अब वह कहीं की ना रही। गांव लौटने का ख्याल लाजो के लिए असह्य था। उसने कुएं का एक चक्कर लगाया, अपने मन में धार लिया कि यदि अब इस संसार में कोई जगह ना मिली तो वह इसी कुएं में डूब जाएगी। चादर में अपने को लपेटे हुए एक व्यक्ति पास की झाड़ियों में से निकला। बहन, क्या तू लाजो है? उस व्यक्ति ने लाजो के पास आकर चादर हटा ली। भाई, मेरी निशानी दिखा दे। लाजो ने रसीद की ओर एक नज़र देखा। रसीद के चेहरे पर करुणा थी। लाजो का चित्त स्थिर हुआ। रसीद ने अपने हाथ की अंगूठी लाजो के आगे कर दी। तुझे पहुंचाकर कल या परसों पूरू को ले जाऊंगा, बच्चे उसी के पास हैं। रसीद कुएं की मन पर से उतरकर झाड़ियों के पीछे बंधी हुई घोड़ी खोल लाया। या अल्लाह, रसीद ने एक बार कहा और लाजो को बांह का सहारा देकर घोड़ी पर बिठा लिया। घोड़ी को पहली एड़ लगाई ही थी कि रसीद को वह समय याद आ गया जब उसने पूरू को छतोआनी के कच्चे रास्ते से उठाकर अपनी घोड़ी पर डाल लिया था। रसीद आज हैरान था। उसे फिर एक बार अपनी घोड़ी दौड़ानी थी। गांव की एक और लड़की को फिर एक बार भगाना पड़ा। जवानी का वह उत्साह आज रसीद की बाहों में नहीं था, पर रसीद सोच रहा था, पूरू को उठाने के बाद ज्यों ज्यों वह अपनी घोड़ी दौड़ाता जाता था, मनोभार का एक पत्थर जैसे उसकी आत्मा पर बैठता जाता था।
कई वर्षों से वह बोझ उसकी आत्मा पर पड़ा रहा। आज ज्यों-ज्यों रसीद की घोड़ी रत्तोवाल की सीमाओं को दूर छोड़ती जाती थी, रसीद को लगता कि उसकी आत्मा पर पड़ा भारी बोझ भी सरकता जा रहा है। भोर के फैलते हुए प्रकाश के साथ ही लाजो के गुम हो जाने की खबर गांव भर में फैल। अभी दहीन में मथनियां पड़ी थीं कि हर घर में लाजो की चर्चा होने लगी। आसपास के गांव में किसी हिंदू का नाम निशान तक नहीं था और कोई मुसलमान यह काम क्यों करता। लोग हैरान परेशान थे। प्रकाश जल्दी जल्दी बढ़कर चढ़ी हुई धूप बन गया। उपलों के चूल्हों में दाल पक चुकी थी। स्त्रियां अभी तंदूर गर्म कर रही थीं, जिनमें से जलती हुई छिपटबों की गंध और धुएं की लपटें निकलकर सारे गांव पर छा रही थी। तभी पूरो ने गांव में प्रवेश किया। आज लाजो हर के घर का दरवाजा किसी से मरे हुए पशु की तरह मुंह खुला हुआ था। पूरो ने जब उस घर के दरवाजे के भीतर पैर धरा, आंगन में बिखरे हुए रात के जूठे बर्तनों पर मक्खियां भिनक रही थीं। पूरो ने देख लिया कि आज सवेरे से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। अरे तूने कहीं उस कलमुही को देखा है? बुढ़िया के माथे पर इतनी त्योरियां चढ़ी हुई थीं कि जान पड़ता था जैसे किसी ने मिट्टी की हांडी उसके माथे पर फोड़ दी हो। कौन अम्मा? पूरो ने अपने सिर पर से खेस उतार कर पूछा। हाय हाय, कौन? बहू कहाँ है? अरे वही जलजानी तो भाग गई है। हाय हाय, किसके साथ? मैं तो उसके लिए जंतर भस्म लेकर आई हूँ। चूल्हे में जाए जंतर और भस्म, उसे तो न जाने जिन ले गया है भूत। क्या कहती हो अम्मा? गांव में कौन है तू ले जाएगा? बाहर खेतों में गई होगी, आ जाएगी अभी। लो सुनो, खेतों में गई है, धूप सिर पे आ गई है। और पर अम्मा, वो कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं जिसे कौवा उठा कर ले जाए? यही तो मैं कहती हूँ। क्या जाने किसी कुएं में डूब मरी, क्या जाने किसी जोहड़ में गिर पड़ी। मैं तो पहले दिन से ही उस पर भरोसा नहीं करती थी, पर यह लड़का ही उसके चोचले किया करता था। कहता था अम्मा अब ये कहाँ जाएगी, इसका कोई सगा न पराया। क्यों अम्मा, उसके माँ बाप किस गाँव के हैं? भाड़ में जाए माँ बाप। मैंने तो पहले ही दिन कहा था, अरे पराई ईंटों से घर नहीं बसते, पर उसका दिल जो आ गया था। बुढ़िया की कौन सुनता। ले, अब तुझसे क्या छिपा है, सारा गांव जानता है। वह हिंदुओं की बेटी थी। जब गांव से हिंदू भागने लगे, ये लड़का उसे कहीं से उठा लाया। अल्लाह जानता है, मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ, बेटियां बहुएं सबके होती हैं। अल्लाह दित्ता, तू पाप की गठरी क्यों उठा लाया? न जाने कौन से दिन ये पाप सिर से उतार सकेंगे। अच्छा यह बात थी, तभी अम्मा वो पेरी हुई लगती थी। पर भागकर जाएगी कहाँ? यहाँ उसका कोई आसपास का तो है नहीं। कौवों से बचेगी तो चीलों में फंसेगी। मैं समझती हूँ वो किसी कुएं खाई में गिरा पड़ी होगी, चाहे वो जान कर मरी है या किसी ने उसकी ऐसे ही आई थी। हम पर से तो कलंक हटा, पर लड़के ने मेरी जान खा रखी है। कहता है तू अंधी थी जो तुझे नहीं पता लगा। वो कोई चिड़िया का बच्चा तो नहीं थी जो किसी ने उसे अपनी जेब में डाल लिया। पर अम्मा, वो पहले भी कभी घर से बाहर अकेली जाती थी? कहाँ, उसे क्या मरो के पास जाना था? पहले पहले जब मैं लड़के को रोटी देने जाती थी तो बाहर से ताला लगा के जाती थी। फिर लड़के ने भी कहा और मैंने भी सोचा ये बेचारी जाएगी तो जाएगी कहाँ। जो किसी के सिर पर आठों पैर सवार रहो तो उसका जी घर में लगेगा नहीं। वो दोपहर कोई घड़ी दो घड़ी बस घर में अकेली रहती थी। कल भी मैं रोटी देकर आई हूँ तो अच्छी भली यहाँ बैठी थी। मोह डालकर रात को खिचड़ी बनाई, बथुए का साग पतीले में पकाया, रोटियां सेकी, हम माँ बेटों को खिलाई भी। फिर मेरी चारपाई भीतर डाल दी। कह रही थी अम्मा आंगन में ठंड हो गई है। लड़के ने जरा दारू पी ली, फिर मैं तो सो गई। पता नहीं कैसी होनी किस समय हो गई। सवेरे उठी हूँ तो मैंने आवाजें दी, पर कोई हो तो बोले। मैंने कहा कुएं जुआड़े दिखवाए हैं या नहीं। वह किसी के साथ निकल जाने वाली तो दिखाई नहीं देती थी। जाना भी किसके साथ था उसे? बुढ़िया ने अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लिया। बड़े अचरज की बात है, मांस की बोटी तो थी नहीं कि कुत्ते बिल्ली ने उसे मुंह में डाल दिया। गांव तो तुमने ढुड़वा ही लिया होगा। हाँ, सवेरे से गांव का एक एक आदमी यहाँ आ चुका है। लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा है। इस समय तो मेरा अल्लाह दिखता और गांव के कुछ लड़के कुएं पर गए हैं। जो कहीं मरी हुई लाश भी मिल जाए तो लड़के के मन में यह तो हो जाएगा कि जाने कहाँ गई। लड़के की जान सलामत रहे तो औरतें तो बहुतेरी आएंगी। अब तक पूरो के चेहरे पर हर्ष और शोक के भाव उतरते चढ़ते रहे थे। इतने में 2-3 आदमी बाहर से आ गए।
हम तो सारे कुएं खाई देखाए, उसकी कहीं हड्डी पसली भी नहीं मिली, कहकर तीनों आंगन में पड़ी खाटों पर बैठ गए। खाए अपने माँ बाप को, तूने क्यों अपनी जान को रोग लगा लिया है? उठा लिया होगा भूत प्रेतों ने, बुढ़िया ने अल्लाह दित्ता को बड़े प्यार से कहा। पूरों ने समझ लिया कि यही अल्लाह दित्ता है। मेरी समझ में वह रात बिरात उठकर बाहर गई होगी और उसे कोई जानवर उठा ले गया। उनमें से एक ने अल्लाह दित्ता को कहा, यहाँ तो कोई गीदड़ लोमड़ी भले ही फिरती हो, इस गांव के पास कौन सा जानवर आएगा? दूसरे के पास बैठते हुए कहा, हमारी तरफ से चोर ले गए तो ले जाएं, तू उठकर 2 कौर मुंह में डाल। बुढ़िया ने अपने पुत्र को दिलासा देने के लिए कहा और उठकर रोटी टुकड़े का आहार पहार करने लगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह तेरे जी को चैन दे, मैं चलती हूँ। पूरों ने खेसों की बदी बदाई गठरी सिर पर उठा ली। मैंने कहा, तू कौन है? अल्लाह दित्ता ने पूरों की ओर घूर कर देखते हुए कहा। अब तक पूरों की गांव की ही कोई स्त्री समझते हुए अल्लाह दित्ता ने ध्यान नहीं दिया था, पर खेसों की गठरी उठाते हुए उसे देखकर अल्लाह दित्ता ने उससे घुड़ा कर पूछा, ये कौन है? खेस बेचती है बेचारी, और कौन है? पास वैसे बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैंने पहले तो तुझे कभी नहीं देखा गांव में। अल्लाह दित्ता ने पूछा, कितने दिनों से तो बेचारी यहाँ बेचती फिर रही है। बुढ़िया ने फिर लड़के को डांटते हुए कहा, पर तू किस गांव से आई है? अल्लाह दित्ता ने पूरों की ओर देखते हुए पूछा। 2 बच्चे मेरी गोद में हैं, गांव में घूम घूम कर 2-4 पैसे कमा लेती हूँ। पूरों का मन कर रहा था कि किसी तरह पंख लगाकर वहां से उड़ जाए। क्यों वह गांव में रह गई? रात को वह भी साथ चली जाती, कौन उसका पता लगा सकता था? पर हिंदू है कि मुसलमान? अल्लाह दित्ता का शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उसको दोनों साथी मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, क्या सलाह है? अब क्या इसे भी घर में डालेगा? अल्लाह दित्ता के एक साथी ने चुटकी काटते हुए कहा। क्या कहते हो भाई, यहाँ हिंदू कहाँ से आई? पूरों ने मरे पड़े हुई जूती को अपने पाँव में अड़ाया और गठरी संभाल कर बाहर जाने लगी। हिंदू का नाम उसके माथे पर तो लिखा हुआ नहीं होता। अल्लाह दित्ता ने फिर जोर से कहा, तेरे तो भाई शक ही दूर नहीं होता। ये देख, मेरा नाम हमीदा है। पूरों ने दहलीज में खड़े खड़े अपनी बाह पर गुदा नाम दिखा दिया। जा भाई जा, इसका तो सिर फिरा हुआ है, बुढ़िया ने कहा। मुझे अगर कुछ पता चला तो मैं आकर जरूर बताऊंगी अम्मा। कहते कहते पूरो तेज कदमों से गली में हो ली। बावड़ी वाली कोठरी में पूरो ने अपने दोनों बच्चे छोड़े हुए थे। जावेद अब सयाना हो चला था, वो छोटे लड़के को बहलाए रखता था। पूरो ने वह रात घड़ियां गिन गिन कर काटी। दूसरे दिन सवेरे रसीद लाजों को सकड़ाली अपने घर छोड़कर पूरो के पास लौटकर आने वाला था। वही रात रत्तोवाल में पूरो की अंतिम रात थी। पूरो तारे गिनती दोनों बच्चों को सुलाकर चारपाई पर पड़ी रही। आज रत्तोवाल में पूरो की मुराद पूरी हो गई थी। पिछली बार रत्तोवाल आने का ध्यान आया, खेतों में क्यारियों में अपना खड़े होना याद आया, फिर अंतिम दिन रामचंद्र का खेत में मिलना याद आया। पिछली बार पूरो ने रामचंद्र के खेत देखे थे, इस बार पूरो ने रामचंद्र का वह घर वह आंगन भी देख लिया जिसे देखने की लालसा उसे बरसों से थी। सोचने लगी, इस घर में उसको घर की बहू बनकर आना था, इस घर में उसकी बहन ब्याह कर आई, इस घर में उसका भाई बारात लेकर आया, पर अपने इस घर का मुंह कब देखा, जबकि इस घर में घर वालों की छाया भी बाकी न रही। इस घर के जबड़ों में उसने केवल लाजो का पिंजर ही देखा। शुक्र है लाजो की कैद अब खत्म हो गई थी। पूरो फिर सोचने लगी, आज तो वह आप ही उस पिंजरे में फंसी हुई है। हमीदा के नाम ने उसे बचा लिया। पता नहीं किस समय पूरो की आंख लगी और रात का अंधेरा धीरे धीरे सवेरा होने लगा। आने जाने का पूरा इक्का करके रसीद रत्तोवाल आया और पूरो को लेकर सक्कड़ अली लौट गया। लाजो की दोनों बड़ी बड़ी आंखें बंद दरवाजे पर लगी हुई थी। उसने पूरो हर के पहुंचने के पहले ही खड़ाक से बंद दरवाजे का कुंडा खोल दिया। रसीद ने एक ताला बाहर से लगा दिया था जिससे गांव के लोगों को शक न पड़े। ड्योढ़ी का दरवाजा अंदर से बंद करके पूरो, लाजो और रसीद अपने मकान की सबसे पिछली कोठरी में एक बार तो ऐसे बैठ गए जैसे शेर से डरे हुए हिरणों की डार को कोई न खो मिल जाए। लाजो और पूरो दोनों को लगा जैसे वो साथ खेली हों, साथ पली हों, दोनों एक दूसरे की आत्मा हो, पर समय के फेर से बरसों के लिए बिछड़ गई हों और आज किसी तूफान के बाद, किसी आंधी के बाद दोनों फिर मिल गई हों। बरसों के विरह की कहानियां दोनों के होठों पर जमकर रह गई हों। दोनों ही अपनी अपनी कहने को व्याकुल थी, दोनों ही एक दूसरे की सुनने को व्याकुल थी।
खाने पीने से निपटते दिन अच्छी तरह उतर गया। रसीद यह बात समझता था कि दोनों को अकेले में बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की कह सुन लेनी चाहिए। वास्तव में रसीद का दिल खोटा नहीं था। वह सोचता था पूरों के साथ उसके कुछ लेन देन के हिसाब थे, नहीं तो वह इतना बुरा आदमी नहीं था कि रास्ता चलता किसी शरीफ बहन बेटी को जबरदस्ती अपने घर में डाल लेता। पूरों को अपनी औरत बना लेने के बाद रसीद ने कभी आंख उठाकर किसी की बहन बेटी को न देखा था। दोनों बच्चों को सुलाकर दोनों जनी भीतर वाली कोठरी में खाट डालकर लेट रहीं। रसीद उस दिन साथ के बरामदे में सोया। रत्तोवाल का काफिला इसी गांव से गुजरा था। पूरो ने ही बात चलाई। तूने देखा था? लाजो और पूरो अभी तक मिलकर नहीं बैठ सकी थी। लाजो को कुछ पता न था कि पूरो ने उसे क्यों और कैसे ढूंढ निकाला। मैं तेरे भाई से मिली थी, तभी तो मुझे तेरा पता लगा। हाँ, और काफिले के दिन वाला रामचंद का चेहरा पूरो की आंखों के सामने आ गया। तूने उसे कैसे पहचाना? तूने तो उसे कभी देखा भी न था। लाजो के मन में अनेक बातें उठ रही थी। कैसे पूरो की उसके भाई के साथ सगाई हुई थी, कैसे उसके भाई के साथ विवाह रचा जाने वाला था, कैसे फिर पूरो एकाएक गुम हो गई, फिर पूरो की छोटी बहन उसके भाई को ब्याही गई थी। मैंने उसे एक बार पहले भी देखा था। पूरो ने रत्तोवाल की खेतों वाली बात लाजो को सुनाई। यह भी बताया कि उस समय तक उसे यह पता नहीं था कि रामचंद उसका बहनोई बन चुका है। मुझे कभी भी कोई खैर खबर नहीं मिली। केवल जिस दिन काफिला इधर से गुजरा, मरे हुओं को साथ लोग याद करते रहे, उनके नाम से श्राद्ध खिलाते हैं। कभी कभी घर में मेरा नाम भी ले लेता होगा। पूरो का गला भर आया। लाजो ने उसे बताया कि उसका पिता 2 साल हुए मर चुका था। उसकी माँ कई बार उसका नाम ले लेकर रोती थी। मेरी माँ के करम, बेटी भी उनकी जीते जी मर गई और बहू भी, पूरो ने कहा। और पूरो और लाजो दोनों रोने लगी। बूचे खाने की गऊओं की तरह दोनों अपनी चारपाई की पट्टियों से लगी पड़ी रहीं। तुम जब वहां जाएगी, मेरी माँ से मिलेगी, तो उससे कहना कि एक बार मुझ जीती का मुंह तो देख ले। पूरो ने रोकर कहा। मैं वहां कहाँ जाऊंगी? तू अपने घर जाएगी, अपने पति के पास, अपने भाई के पास। मैं तो जीती जी मर चुकी हूँ, मुझे अब कौन कबूल करेगा? नहीं लाजो, मैं अपने जीते जी अन्याय ना होने दूंगी। वो अपने घर जाएगी, तेरा इसमें क्या दोष? और तेरा भी क्या दोष था? तुझे आज तक घर वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मेरी बात और थी लाजो। तेरी बात और कैसे थी? तू क्या अपनी मर्जी से आई थी? तू भी तो। हाँ लाजो, पर तब मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप को साहस ना हुआ कि वो लोगों की बातें सुन सकें, और उन्होंने अपनी ममता को अपने से उखाड़ कर फेंक दिया। अब किसी एक के नहीं, बल्कि सबके कलेजे पर लगी है। नहीं पूरो, मेरी किस्मत अच्छी होती तो पहले ही मेरे साथ ये अत्याचार न होता। मैं जानती हूँ मुझे कोई लेने नहीं आएगा। मैं कहती हूँ तेरे भाई का पत्र जरूर आएगा। हम तेरा पता देंगे और वो तुझे लेने जरूर आएंगे। मेरा भाई देखने में कैसा लगता है? पूरो ने लगाव से पूछा। लाजो को अपने पति का ध्यान आया। वो कैसे उसको देख सकेगी? वो कैसे घर वालों के सामने पढ़ सकेगी? लाजो सोचने लगी, पर लाजो के दिल में विश्वास था कि उसे लेने कोई नहीं आएगा। वैसे मन में लड्डू वह जितने चाहे फोड़ ले। नहीं लाजो, कोई न कोई तुझे लेने जरूर आएगा। आज किसी को शिकायत नहीं, सब अपनी बेटियों बहनों को ले जा रहे हैं। रसीद कहता है उधर से भी ढूंढ ढूंढ कर लोग अपनी औरतों को वापस ला रहे हैं। कईयों के तो बच्चे भी हो गए हैं। और फिर दोनों गुमसुम होकर औरत की इस व्यवस्था पर सोचने लगी। लाजो सोचने लगी, आज तक उसके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। पता नहीं उसमें क्या दोष था। आज यही दोष उसे फला, नहीं तो न जाने उसकी क्या हालत होती। जहां वे एक एक के लिए रोते थे, अब 2 के लिए रोने लगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पूरो, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मैं तेरे बच्चों की टहल करके रोटी खा लूंगी। ऐसे क्यों कहती है लाजो? मेरे गाँव पर नमक मत छिड़क, यह तेरा अपना घर है। पर लाजो, वे तुझे जरूर लेने आएंगे। मैं सारी दुनिया का वास्ता देकर उन्हें मना लूंगी। पूरो ने लाजो को अपनी बाहों में ले लिया। तू अपने घर में ठीक है पूरो? रसीद का पीठ पीछा सुनता है। पहला गुनाह जो उसने किया सो किया, पर उसके बाद उसने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा। वह मेरे साथ ना होता तो मैं तुझे खोज कर कैसे लाती? मुझे ले आने में उसने अपनी जान बड़ी जोखिम में डाली। जो कहीं उस राक्षस को पता चल जाता तो वह मेरी उसकी हड्डियां भी फूंक कर ही पानी पीता।
वे कहाँ फूकते हैं बावली, वे लोग तो गाड़ देते हैं। पूरो हंस दी। कुछ सही, पर पूरो वही ये गांव का पता तो नहीं लगा लेगा। मेरा तो जी डरता है कहीं तुम्हारा बसा हुआ घर न उजाड़ दे। अभी तक तो उन्हें तेरी परछाई का भी पता नहीं लगा है। और पूरो ने लाजो के खो जाने के बाद बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे से मिलने की अपनी सारी बात कह सुनाई। पहले भी इसी पिछली कोठरी में कई दिन तक मैंने एक हिंदू लड़की छुपा कर रखी थी, किसी को उसकी हवा तक न लगने दी। फिर उस दिन मैं उसे काफिले में छोड़ आई। तुझे भी यहाँ भीतर चोरी चोरी रखूंगी, ताकि गांव में कहीं कुछ बात ना उड़ जाए। जिस दिन खत पत्तर आ गया तुझे चुपके से ले जाकर लाहौर छोड़ आएंगे, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी।